सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम लोग निफ्टी के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी के अंदर क्या चार्ट के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर नीचे RSI लगाया हुआ है और आज मैं आपको RSI समझाऊंगा जो कि आपको मोमेंटम बताता है मार्केट का। और आप ध्यान से देखना क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपके जो डाउट्स हैं कि डायरेक्शन का मार्केट का पता नहीं चलता, तो वो आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो आप देखो यहाँ पर कि ये RSI का 60 का लेवल था और ये जो पॉइंट पे जहाँ मैं सर्कल लगा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखना कि RSI जो है वो इस पॉइंट पर 60 से स्लोप उसकी नीचे की तरफ रिवर्स हो गई। ठीक है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर स्लोप जो है वो RSI की स्लोप यहाँ पर नीचे हो गई है। ये वीकली चार्ट है। ठीक है, अब वीकली चार्ट पे अगर ये स्लोप नीचे होनी स्टार्ट हो जाती है और अगर ये 60 के नीचे चली जाती है तो डायरेक्शन जो है मार्केट का वो पूरा रिवर्स हो जाता है। ये पहले भी हुआ है यहाँ पर और अभी यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये पॉइंट पर आप मार्केट का यहाँ पर देखो डायरेक्शन कैसा हो गया था। ठीक है, और दूसरी चीज ये जो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये यहाँ पर आप देखोगे जहाँ पे मैंने ये एरो लगाया है वहाँ पर आप देखो तो वहाँ पर 3 रेड कैंडल्स बनती हैं लगातार। 3 रेड कैंडल्स वीकली चार्ट पे बनती हैं। वो अपने आप में एक नेगेटिव साइन होता है। जब भी 3 कैंडल्स ग्रीन लगातार बने और वो एक ऐसे पॉइंट पर बने जहां पर RSI जो है वो नीचे की तरफ स्लोप करने लग जाता है, तो एक बहुत बेयरिश मोमेंटम जो है मार्केट में स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सिनेरियो है यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम लोग को ये देखना होता है कि मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर 20 मूविंग एवरेज जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। अब 20 मूविंग एवरेज जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पर एक पावरफुल इंडिकेटर क्यों माना गया? क्योंकि जब कोई इंडिकेटर की रीडिंग बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर प्राइस आता है यहाँ पर और तब मार्केट जो है एकदम नेगेटिव हो जाती है और फिर मार्केट को वहाँ पर कंसोलिडेशन मोड में जाना पड़ता है, तभी वहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होता है। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पर लेटेस्ट सिनेरियो में देखते हैं क्योंकि आज वीकली चार्ट मैं देख रहा हूँ, हालांकि अभी वीक ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि अगर हमें पहले से मालूम हो कि कुछ ऐसी चार्ट पे इंडिकेशंस आ जाते हैं तो हम अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जो इंट्राडे में मार्केट चलती है वो चलती है न्यूज़ के ऊपर, हमेशा याद रखना। ठीक है, मौसम ख़राब होता है तो जिसकी इम्यूनिटी ख़राब होती है वो जल्दी बीमार पड़ जाता है। सेम चीज़ हमारी मार्केट की है, क्योंकि मार्केट का ऊपर नीचे जो है वो इवेंट्स होते हैं, न्यूज़ होती है, उसको मार्केट कभी भी अवॉइड नहीं कर सकती क्योंकि उसी के बेसिस पर मार्केट चलती है। तो इसीलिए अगर आप टाइम से पहले प्राइस को समझ जाओगे और उसके बाद अगर कोई इवेंट नेगेटिव आ गया तो फिर आपको मार्केट का डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप चार्ट को फॉलो करोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव इवेंट अभी आपको दिख नहीं रहा होता लेकिन चार्ट पे सिग्नल आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि चार्ट के ऊपर सिग्नल पहले आ जाते हैं प्राइस एक्शन का और उसके बाद कोई इवेंट होता है तो उस पे प्राइस रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अभी ये जो चार्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, वीकली चार्ट देखने का पर्पस यही था ताकि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले कि मार्केट जो है वो इंट्राडे पर तो आपका प्राइस वोलेटिलिटी न्यूज़ वगैरह चलती है, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट जो है इंडिकेशन टाइम से आपको देना स्टार्ट कर देती है। सिर्फ आपको अपना जो माइंडसेट है वो मार्केट के साथ चलाना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं प्राइस एक्शन को, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को आज पूछा कि सर आप प्राइस एक्शन में कैसे सिखाते हैं, क्या होता है उसके अंदर।
तो उनके लिए वीडियो है जो लोग कैसे प्राइस एक्शन को जज करते हैं, तो वो चीज़ आप समझो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हमने एक तो हमने RSI देखा, RSI हमें मोमेंटम बताता है। फिर उसके बाद में हमने मूविंग एवरेज देखा, मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड बताता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी वॉल्यूम। अब ये जो यहाँ पर जो प्राइस में फॉल आया था, करेक्ट, आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। इस फॉल में प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये रेड कलर के जो वॉल्यूम के बाहर है, इसका साइज बढ़ता जा रहा है। वो तो ये यही शो करता है कि यहाँ पर प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बेरिश है, क्योंकि यदि प्राइस नीचे आए हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो बेयरिश है, वहाँ पर बेयर्स का बहुत बड़ा कंट्रोल है मार्केट के ऊपर। और अगर वो मोमेंटम भी नेगेटिव हो जाए तो आप देख सकते हो कि कैसे प्राइस नीचे आता है। और निफ्टी अगर नीचे आना स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली काफ़ी सारे स्टॉक जिनका रिलेशनशिप निफ्टी के साथ बहुत ज़्यादा होता है वो बहुत जल्दी गिरने लगते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं वो जल्दी नहीं गिरते, राइट। तो वो टाइम पे गिरते हुए मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा। तो ये चीज़ अब आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या अब भी प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ती है या घट रही है। तो अभी फिर सिनेरियो क्या दिख रहा है, अभी सिनेरियो यही दिख रहा है कि प्राइस तो नीचे जरूर आ रहा है बट वॉल्यूम अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी ये वीकली चार्ट क्लोज नहीं हुआ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखो अभी आज 17 दिसंबर है, तो अभी 2 दिन इसमें ट्रेडिंग के हैं। तो इसका मतलब है कि प्राइस इज फॉलिंग बट द वॉल्यूम इज नॉट राइजिंग। दैट मीन्स कि प्राइस जो है वो शायद बहुत ज़्यादा बेयर्स के कंट्रोल में नहीं है और शायद वो सपोर्ट ले सकता है। अब अपना सपोर्ट का जो ट्रेंड का जो इंडिकेटर है वो हमारा मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज हमें यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मूविंग एवरेज अभी 20 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और वीकली चार्ट के ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया कि 20 मूविंग एवरेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ पर ट्रेंड शो करता है। और पहले भी आप देख सकते हो कि ये 20 मूविंग एवरेज के पास ही प्राइस चिपकता हुआ फिर अपनी डायरेक्शन वापस ऊपर स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज है जो कि है 25,500 के लेवल पर, अभी हम हैं 25,800 के लेवल पर। तो इसका मतलब 300 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आती है तो वो एक नेचुरल सिनेरियो होगा मेरे हिसाब से। अब वो बताएगा आपका आने वाला समय, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर 50 मूविंग एवरेज लगाते हैं। और 50 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पर भी एक बहुत बड़ा पावरफुल इंडिकेटर है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जो मैक्सिमम ट्रेडर्स का वहाँ पर इम्पैक्ट मतलब व्यू होता है वो यही होता है कि 50 मूविंग एवरेज इज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड वंस द प्राइस गोज बिलो द 50 मूविंग एवरेज दैट मीन्स नाउ द प्राइस इज टोटली बेरिश, तो मोमेंटम इज नेगेटिव, द ट्रेंड इज नाउ डाउनवर्ड, ठीक है। तो ट्रेंड इज डाउनवर्ड एज द प्राइस गोज बिलो द 50 मूविंग एवरेज ऑन द डेली चार्ट। तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये 50 मूविंग एवरेज पे आता है और वहां से शार्प अपसाइड मूवमेंट आती है। सेम वे अब मैंने कल भी आपको बताया था कि 50 मूविंग एवरेज के पास प्राइस आ रहा है, प्राइस का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो बहुत जल्दी प्राइस यहाँ से उठेगा नहीं अनलेस एंड अनटिल कि कोई आपको यहाँ पर सिग्नल मिले। अब सिग्नल कैसे मिलता है, देखो सिग्नल कैसे मिलता है, हम लोग क्या देखते हैं नॉर्मली, लोग क्या देखते हैं, सिग्नल कैसे देखते हैं, वो देखते हैं यार न्यूज़ क्या चल रही है, न्यूज़ क्या चल रही है। देखो न्यूज़ पे जो भी इम्पैक्ट होगा वो प्राइस पर आ जाएगा और प्राइस पे हमेशा इम्पैक्ट पहले आ जाता है। तो आप देखो यहाँ पर आपके प्राइस ने साफ बता दिया कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुका है। सपोर्ट बनने का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस यहाँ से बाउंस करके ऊपर ही जाएगा। सपोर्ट बनने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बुल्स के फेवर में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल ने आपको प्राइस ने सिग्नल दे दिया, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर ये जो मैं आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर विक बनी हुई है, ध्यान से देखना। और ये 50 मूविंग एवरेज पे जब ये विक बनती है यहाँ पर वो टाइम पे अगर आप मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो एकदम नेगेटिव सिनेरियो होगा वहाँ पर और ऐसा लग रहा होगा कि अब बाजार यहाँ से बहुत नीचे गिर जाएगा। और वही बाजार की खासियत होती है कि जब भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है
तो मार्केट वहीं से बाउंस कर जाता है और जो बेयर्स हैं उनको ट्रैप कर जाता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पर ये जो लाइन है वो लाइन मैंने यहाँ पर लगाई है ये बात करते हुए, और आप देखो यहाँ पर कि प्राइस ने यहाँ पर 2 बार यहाँ पर बॉटम बनाया, और फिर जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था कि लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करता है प्राइस और वहाँ पे ट्रैप करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब प्राइस आता है तो ऑब्वियसली सेंटीमेंट तो नेगेटिव होते हैं, तो कोई भी बुलिश नहीं होता यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है शॉर्टर्स को मार्केट ट्रैप कर देता है। तो लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब करता है प्राइस, प्रीवियस लो के नीचे जाता है प्राइस, और लोगों को लगता है कि प्रीवियस लो के नीचे चला गया तो अब ये प्राइस ऊपर जाएगा और वहां से वो शॉर्ट करने के लिए नीचे आएगा। ठीक है, तो कुछ लोग जो है यहाँ पर पैनिकली शॉर्ट कर देते हैं जल्दी से, और वहीं पर मार्केट जो है वो ट्रैप हो जाता है, मार्केट आपको ट्रैप करता है और प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर हुई है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट के टाइम पे हुई है, और ये लाइव मार्केट में डे टाइम में हुई थी। आप देखो मैं आपको यहाँ पर वो लाइन जो मैंने लगाई थी वो वापस लगा के चार्ट दिखाता हूँ। देखो ये लाइन मैंने लगाई है ना वहाँ पर, तो ये डे मार्केट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे ऐसा हुआ कि प्राइस एकदम से नीचे गया और वहां से एकदम शार्प जो है मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, क्योंकि ये यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई और यहाँ पर शॉर्टर्स को ट्रैप किया गया। ठीक है, तो ये मार्केट की सबसे बड़ी खास बात होती है कि जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिशनेस दिखाई दे तो आपको थोड़ा सा कॉशन रहना पड़ता है। अगर वो बेरिशनेस सपोर्ट पर है बड़े टाइम फ्रेम पर भी और छोटे टाइम फ्रेम पर भी, तो चांसेस होते हैं कि वहां से एक बाउंस मिले आपको प्राइस में, और ये आप देखो बहुत ज़बरदस्त बाउंस है यहाँ पर। तो 25,740 से प्राइस आपका चला गया 26,000 तक, अराउंड 250 पॉइंट्स का यहाँ पर बाउंस आया। तो बहुत कोई छोटा बाउंस नहीं होता, ये 2 दिन के अंदर आपने 250 पॉइंट यहाँ पर बहुत आराम से निफ्टी में कैच किए। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्मॉल ट्रेड्स, अगर आप ध्यान से प्राइस एक्शन के साथ चलोगे तो आप बड़े ट्रेड्स के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचाते हुए जो है बड़ा ट्रेंड कैच कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये अभी टाइम फ्रेम मैंने छोटा कर दिया ना। ठीक है, अभी हम लोग मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर और भी लगाते हैं। देखो अभी यहाँ पर मैं आपको और मूविंग एवरेज क्यों लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें एक बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर आपको ट्रेड फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पर ये है आपका 10 मूविंग एवरेज, राइट। सिंपल रखना, जितना आप इंडिकेटर्स का कम यूज करोगे और कैंडल स्टिक की बॉडी पर और प्राइस और वॉल्यूम के ऊपर फोकस रखोगे तो आपका ट्रेड गलत नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि माइंड हमेशा आपको परेशान करता है, क्योंकि न्यूज मार्केट की नॉइज होती है, जिस वजह से हो सकता है कि आप सोच तो रहे हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हिम्मत नहीं होती ट्रेड लेने की। तो वो चीज़ आपको ट्रेडिंग में सीखनी है। बहुत सारे लोग कोर्स करते हैं, कोर्स करने के बाद भी लोगों को कन्विक्शन नहीं डेवलप होता, क्योंकि कन्विक्शन डेवलप करने के लिए आपको मार्केट को टाइम देना पड़ता है। अब ये मत बोलना कि भाई मैं जॉब में हूं तो मैं टाइम नहीं दे सकता, तो वो फिर आपकी लर्निंग आपको एडवांटेज नहीं दे सकती। आप एनालाइज तो कर ही सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि जब आप एक्शन लेने जाएंगे ना तो एक्शन लेना एनालाइज करने में काफ़ी अंतर होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो वीडियो में मेरा पर्पस यही रहता है हमेशा कि आप लोगों को मैं एक्शन ओरिएंटेड बनाऊं, ताकि आप खुद डिसाइड करें कि आपको करना क्या है, कहाँ पर लॉन्ग करना है, कहाँ पर शॉर्ट करना है। अब आप देखो यहाँ पर ये जो 10 मूविंग एवरेज है, ये यहाँ पर 10 मूविंग एवरेज यहाँ से नीचे हुआ और ये 3:15 बजे मार्केट बंद हुई। अगले दिन गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद जो है ये 15 मिनट का चार्ट है, उसके बाद ये इतनी बड़ी रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी ट्रेंड को डाउन ट्रेंड लाने के लिए। बड़े टाइम फ्रेम का जो रेसिस्टेंस होता है वहाँ पर अगर छोटे टाइम फ्रेम के साथ कोइंसाइड करके आपको ट्रेंड क्लियर नीचे मिल जाता है, तो आप देखो जब भी मार्केट ऊपर गई है तो इसके अंदर आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आया है, क्योंकि अब ये ट्रेंड जो है यहाँ पर वो सेल ऑन राइज हो जाता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर मार्केट 15 मिनट में पूरा यहाँ पर साइडवेज रहते हुए यहाँ से आपको फिर सुबह, ये सुबह का टाइम है, देखो वेडनेसडे का, इसने मार्केट ने आपको यहाँ पर फिर से आज जर्क दिया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कल से मार्केट यहाँ साइडवेज, तो ये आपको यहाँ पर जर्क मिला। ठीक है, अब आप देखो मार्केट ने बाउंस कहाँ से मारा था, यहीं से मारा था, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया।
तो अब यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज को ट्रैक करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 10 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज का क्रॉस किया। देखो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं देख रहा, मैं सिर्फ सिर्फ यहाँ पर मूविंग एवरेज के साथ चल रहा हूँ कि मूविंग एवरेज मेरे को अगर क्रॉस ओवर दिखाई देता है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर 10 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ दिखाई देता, तो ये आपको बुलिश सिग्नल देता है। सिमिलरली जब बड़े आपका रेसिस्टेंस पर, बड़े टाइम फ्रेम के रेसिस्टेंस पर, मल्टीपल टाइम फ्रेम के रेसिस्टेंस पर, 1 आवर, हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 1 आवर, हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, इवन 20 मिनट, तो जितना ज़्यादा उसमें आपको क्लैरिटी आएगी व्यू की, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आएगी, और सिंपली उसमें आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, एनालिसिस करने के बाद एक्शन लेना जो है वो उसके लिए आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ट्रेड के अंदर बिना रिस्क के अंदर काम नहीं होता। तो रिस्क को आप जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे, क्योंकि ये एक रिलेटिव फैक्टर है, हर आदमी का रिस्क अलग अलग होता है, डेफिनेशन सेम है लेकिन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई एवरीवन इज नॉट एबल टू टेक द एक्शन एट द राइट टाइम। So you have to prepare yourself for that level if you really want to take trading as a full time profession, right? So अब आप देखो, अब मैं यहाँ पर जो है ये 10 मूविंग एवरेज की 20 मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर की वेट करूंगा, और पुल बैक पर मैं कैंडल देखूंगा कि यहाँ पर कैंडल मुझे बुलिश सिग्नल दे रही है, तब हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। और उस टाइम क्या सिनेरियो होगा वो मैं भी नहीं जानता, वो आप भी नहीं जानते, लेकिन हमेशा आप अपना प्लान, अपना मूव तैयार करके रखेंगे। क्योंकि यदि आपने अपना प्लान तैयार, मूव आपने अपना प्लानिंग नहीं करा, तो आप वहां पे डिसीजन लोगे इम्पल्सिव, जिससे आपको डर क्रिएट होगा और उससे आपका रिस्क जो है वो खराब हो जाएगा, और आप एक अच्छे ट्रेड को भी नहीं कैच कर पाएंगे। तो यू जस्ट हैव टू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड एंड प्रिपेयर्डनेस कि अगर मेरी कहानी ट्रेड की प्राइस की सही बनती है, मतलब जो मैंने एंटीसिपेशन बनाया है, अगर वो मेरे एंटीसिपेशन के हिसाब से प्राइस मुझे सिग्नल दे रहा है, तो वहां पर मुझे सही एक्शन लेना है यदि मुझे उसके अंदर प्रॉफिट कमाना है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी कि इसके अंदर रिस्क नहीं होगा, रिस्क होगा। तो वो चीज़ के लिए आपको सीखने के बाद अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है, जिसको मैं साइकोलॉजी बोलता हूँ। तो मैं जब भी अपनी क्लास लेता हूँ तो मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ कि दिस इज नॉट अ क्लास ऑफ प्राइस एक्शन, रादर दिस इज अ क्लास ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी माइंड का मार्केट में बहुत बड़ा इसका रोल होता है, तो उसको समझो। और वीडियो को आप बार बार देखोगे, जब भी आपको लगे कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्राइस कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा आपको लर्निंग पॉइंट देगी। और इसको शेयर करना, जो भी लोग ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ दूर का ऑप्शन सेल कर देते हैं ये सोचते हुए कि चलो कुछ ना कुछ तो डीके बन ही जाएगा, बट दैट इज नॉट द राइट वे। द राइट वे इज कि आप जो है तरीके से देखकर समझ के करो, और क्योंकि वो चीज़ जब तक आप नहीं करोगे तो फिर आप उसको कन्विंसिंगली नहीं कर पाओगे। सो फ्रेंड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।